राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी संजय में आपका स्वागत है। 250 डे मेडिसिन चैलेंज में आज है डे 14 और आज हम बात करेंगे एबालोपैराटाइड के बारे में। एबालोपैराटाइड थेरेप्यूटिकली एक बोन इनहेंसर है। इंडिया में ये टिमरोज के नाम से मिलता है। और ये क्यों दिया जाता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में जब कोई और मेडिकेशन काम नहीं करती और बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तब इसे दिया जाता है। इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड एक प्रोटीन होता है जो कि बोन्स के लिए बहुत सही होता है। और जब कोई और मेडिकेशन इस केसेस में काम नहीं आती है ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में, तब इसको दिया जाता है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए? हाई लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट अगर ब्लड में है तो भी नहीं देना चाहिए। अगर एबालोपैराटाइड से कोई एलर्जी है तो भी नहीं देना चाहिए। और अगर पेशेंट को ऑस्टियोसर्कोमा यानी बोन कैंसर है तो भी नहीं देना चाहिए। अगर बोन रिलेटेड कोई और डिजीज जैसे पेजेट डिजीज जिसमें ओल्ड बोन्स टिश्यूज न्यू बोन टिश्यूज से रिप्लेस हो जाती है, मोस्टली ये स्कल में, बोन्स में और स्पाइन में एंड लेग्स में होता है और ये काफी बार जेनेटिक भी देखा जाता है, तो उन पेशेंट्स को भी एबालोपैराटाइड नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो भी नहीं देना चाहिए, ब्रेस्ट फीड कराता है तो भी नहीं। और प्री मेनोपॉज एक स्टेज होती है जहाँ जो वुमेन्स में आती है आफ्टर 45 और 50, उससे पहले भी इसको नहीं देना चाहिए, देखा जाता है नहीं देना चाहिए। और सेकंड एक लास्ट ये भी देखा जाता है काफी बार कि अगर यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिन में स्टोन्स है, यूरिन में कैल्शियम लेवल ज्यादा है, तो भी इसको नहीं देना चाहिए। अब इसका डोजेज क्या है और किस तरीके से देना चाहिए? 40 mcg की एक लिक्विड इंजेक्शन पेन की तरह होता है जिसमें 80 mcg एबालोपैराटाइड का स्टेराइड सोल्यूशन होता है। ये सबक्यूटेनियसली रूट में दिया जाता है, मोस्टली बेली बटन्स वाले एरिया पे, पर बेली बटन से 2 इंचेस दूर दिया जाता है। और डेली जो रोटेशन जो होगा इंजेक्शन के साइड का, वो रोटेट होता जाएगा, सेम जगह पे इंजेक्शन डेली नहीं देना होता है। और इसको वेन्स में नहीं देना होता। सबक्यूटेनियस एक रूट होता है हमारा, स्किन और हमारे मसल्स के बीच में एक लेयर होती है, उस लेयर में ये इंजेक्शन लगता है। पेन के फॉर्म में होता है, लिक्विड पेन के। 30 डेज तक इस पेन को यूज करना होता है, डेली सेम टाइम पे सेम यूनिट्स में जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। उसके बाद इसको फेंक देना होता है, चाहे इसमें कोई भी मेडिकेशन बच गई है तो भी इसको फेंक देना होता है। दिस इंजेक्शन जो चल रहे हैं, तब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पेशेंट को इस बीच अल्कोहल और स्मोक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये बोन डेंसिटी में कम हो जाती है, इससे बोन डेंसिटी और कैल्शियम लेवल डाउन कर देते हैं और ये इंजेक्शन अपना काम नहीं कर पाता है सही से। और साथ ही साथ प्रिकॉशंस इसमें क्या क्या लिया जाता है? एबालोपैराटाइड और इसके साथ साथ कुछ और पैराथायरॉयड हार्मोन कैरी करने वाले कुछ ऐसे इंजेक्शन जैसे टेरीपैराटाइड, ये हम इंजेक्शन 2 साल से ज्यादा पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर 2 साल से ज्यादा इसको कंटिन्यू करते हैं तो ऑस्टियोसर्कोमा यानी बोन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जब ये एबालोपैराटाइड का इंजेक्शन चल रहा होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ब्लड और यूरिन लेवल रेगुलर चेक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस मेडिकेशन में देखा जाता है कि हाइपर कैल्शियूरिया या किडनी स्टोन जैसे होने के चांसेस होते हैं जब ये मेडिकेशन चल रही होती है, तो ये रेगुलर चेकअप होना जरूरी है। पेशेंट को ड्यूरिंग स्टार्टिंग में काफी लो ब्लड प्रेशर है या वीकनेस ज्यादा है, तो पेशेंट को आप बैठा करके या लेटा करके भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं ऑन स्टमक एरिया। उसके बाद कुछ 2 वीक्स के बाद जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए तो आप उसको स्टैंडिंग में भी दे सकते हैं बेली बटन के पास में। अवॉइड करें इंजेक्शन को ऐसी जगह लगाना जहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स या स्कार्स या फिर कुछ रेडनेस सी एलर्जी जैसा हो रखा है, उस जगह पे पर्टिकुलर एरिया पे आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। सेकेंड थिंग कि आपको इसको लगाने से पहले रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए, उससे पहले ये फ्रीजर में पड़ा होगा देन ठीक है। और अगर आप उसको लगाने से पहले चेक करें कि उसमें जो सोल्यूशन है वो उसमें छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल विजिबल हो रहे हैं, तो वो लगाने लायक है। अगर उसमें क्लाउडीनेस आ रही है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, आपको उसे फेंक देना होता है, यूज नहीं करना होता है। इंजेक्शन के एंटीडोट कुछ भी नहीं होता अनलेस आप उस इंजेक्शन को रोकें और अपना ब्लड और यूरिन लेवल रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना शुरू करें। साइड इफेक्ट्स इसके कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेवल पे अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है आपको, एंड नींद आ सकती है आपको, पेल्पिटेशन हो सकती है, एकदम से खड़े होने पे बीपी लो हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो सकता है आपको, साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, नोजिया जैसा भी फील हो सकता है, एंड यूरिन में पेन हो सकता है यूरिन करते टाइम, और यूरिन में ब्लड आ सकता है ड्यूरिंग पासिंग। एंड काफी बार देखा जाता है कि कुछ केसेस में इसमें जहाँ पे इंजेक्शन वाला साइड है वहाँ पे कुछ रेडनेस या रैशेज वगैरह भी आ जाते हैं, जो कि कॉमन इसका एक साइड इफेक्ट है। अब देखते हैं इसको स्टोर कैसे करना होता है। स्टोरेज को आप रूम टेम्परेचर पे तब करेंगे जब आपको इसको यूज करना है, अदरवाइज इसको आप नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखना होता।
फ्रिज में रखने के बाद जब आप उसको यूज करने के लिए निकालेंगे बाहर, तो उसमें अगर क्लाउडीनेस आ रही है तो आपको उसे यूज नहीं करना, उसको फेंक देना है। काफी बार देखा जाता है कि पेशेंट्स इसको यूज कर लेते हैं ये सोच के कि फ्रिज से निकला है, इसीलिए में भी कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें है, वो वाटर है इस वजह से थोड़ा जम्स आ गया है इस वजह से। बट ऐसा होता नहीं है। अगर उसमें एकदम टाइनी पार्टिकल्स हैं यूज करने, एकदम छोटे से छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, विजिबली आपको दिख रहे हैं, तो आप उसको यूज करिए। अगर उसमें क्लाउडीनेस बन रही है तो आप उसको यूज बिल्कुल मत करना, उसको फेंक देना। एंड आपको इसको बच्चे से दूर रखना चाहिए। 30 डेज के बाद अगर इसमें इंजेक्शन बच गया तो भी इसको फेंक देना चाहिए, उसके बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कि एक छोटा सा पॉइंट मुझे इसमें समझ आया जो कि जल्दी कोई विजिबली नोटिस भी नहीं करता, कि जब आप उसको फ्रिज से निकाल के यूज करते हैं तो उसमें कुछ क्लाउडीनेस आती है। पर्सनली मैंने इस चीज को चेक किया है। कुछ इंसुलिन पेन्स भी लोग यूज करते हैं, इंजेक्शन भी यूज करते हैं, प्रीफिल्ड पेन्स, उसमें जब क्लाउडीनेस आती है बट उसको यूज कर लेते हैं ये सोच के कि नहीं क्लाउडीनेस ही तो है, यूज कर लेते हैं, इसको कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता। जब उसमें क्लाउडीनेस आए तो उसको फेंकना होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हर किसी को नहीं पता होता, इसलिए कहा जाता है कि आपके पास अगर कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, देन डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।